दोस्तों, अपना पैसा, अपनी तनख्वाह डबल करने का मंत्र। अब मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि डबल से मुराद को माज अल्लाह मैं फ्राडिया हूं, ना मैं डबल शाह हूं, याद रखना। और ना ही कोई धोखाधड़ी वाला मेरा मामला है। डबल से मुराद ये है, अब ये देखें 5,000 का नोट है, नजर आ रहा है? ये नोट अब ये दो हो जाएंगे, ये नहीं है। हो सकता है कि ये एक के साथ आपको 20 मिल जाए। 20 नोट कितने होते हैं? 1,00,000 रुपया। ठीक है, 40 कितने होते हैं नोट? ये अगर 40 नोट हो, कमेंट में मुझे बताना है आपने। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं डबल करने का मंत्र। जो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो ये है कि अल्लाह के कलाम में इतना असर है, डबल नहीं 70 गुना भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा मेरी। तो एक बाबा जी का मैं आपको एक अमल बताने लगा हूं। आगाज है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पढ़ के नबी पाक की बरगाह में हदिया कर दें और तोहफा कर दें। इंशाल्लाह जितने लोग ये वीडियो देखेंगे सारे पढ़ेंगे सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाल्लाह ढेरों की तादाद में हमारी तरफ से तोहफा हजूर पाक की खिदमत। वैसे हजूर को किसी सवाब की जरूरत नहीं है जी, लेकिन हम तोहफा, फूल तो लोग बेचते हैं ना, जब कोई बंदे से मिलने जाते हैं, कई लोग फूल लेके जाते हैं। तो इसी तरह ये फूल है दरूद पाक के, जो हम हजूर की बरगाह में हदिया करते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक बाबा जी को देखा, हर चीज पर दम करते हैं। आप यकीन करें कि बुजुर्ग थे, 80-85 साल के। 3-4 बार उनके बाईपास हो चुके थे, दिल की सर्जरियां। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं समझें। पक्के नमाजी हाजी, उम्रे करते और हर चीज पर दम करते। नमाज पढ़ते, दिल पर इस तरह हाथ फेर रहे हैं जी, इस तरह दम कर रहे हैं जी। तो एक अमल वो करते, हर चीज पर दम, यकीन करें। और वो इतने अमीर थे, हर 6 माह बाद, साल बाद तो पक्का हज उमरा दूसरे लोगों को लेके जा रहे हैं। और इतने, मैं कहता हूं अरबपति होंगे वो, करोड़पति तो मामूली चीज है। तो एक अमल मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपको तनख्वाह मिले या कोई पैसे मिले, पहले 1-2 बार मैं बता चुका हूं, लेकिन हमारे जो सामीईन हैं, हमें सुनने वाले जो हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, जो हमें पर्दे के पीछे हमें देख रहे हैं, ज़ाहिर मैं आपके सामने तो हूं, लेकिन मैं तो आपको नहीं ना देख रहा है। तो मैं तो ये रिकॉर्डिंग देख रहा हूं, कैमरा देख रहा हूं। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि पहले भी मैंने अमल बताया हुआ है, लेकिन दोबारा मैं बताता हूं। कोई आपके पास पैसा आता है, देखिए आता है, तनख्वाह मिल रही है, कोई कोई कस्टमर आपको दे रहा है, कोई तोहफा मिल रहा है, कोई चीज तुम्हारे पास, कोई पैसा, रिजक, पैसा क्या है? रिजक है। कोई भी तुम्हारे पास आता है 3 बार, एक अमल है, अगर वो दम करके तुम जेब में, पर्स में, तिजोरी में, जहां भी रख रहे हो, रख देते हो, आप यकीन करें वो डबल हो जाएगा। उसी वक्त 1,000 का नोट है, 2 हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। आपको अल्लाह ताला ऐसे रस्ते अता करेगा, ऐसी सुझाई आपकी, ये सूझबूझ जो है ना आपकी, ऐसी अल्लाह अता करेगा कि आपको उधर से फायदा आया तो इधर से भी आ गया, इधर से आया तो इधर पीछे से भी आ गया। बात करने का, गल करने का की मकसद है जी। बात करने का मकसद ये है कि जब हम, यानी देखें, कई बार बंदा जब मायूस हो जाता है ना, उसे कुछ नहीं नजर आता, कहता है यार हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसमें अल्लाह ताला हिम्मत देता है। एक बाबा जी थे, लकड़ियां उतार रहे थे किसी जंगल से, फरिश्ते देख रहे हैं जी, ये पुराना वाकया है। फरिश्ते देख रहे हैं, बाबा जी कम से कम 110 साल के थे। फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, पर मेरे परवरदिगार, ये इतना ज़हीफ बंदा है, इसको क्या जरूरत है, ये जंगल से लकड़ियां उतार रहा है और बड़ा, यानी आंखों में चमक है, उम्मीद है, क्या है, क्यों अब ये क्या करेगा? आराम करे घर में या तेरा जिक्र करे? अल्लाह ने फरमाया कि मैंने इसमें, यानी इंसान में एक उम्मीद पैदा की है। जब तक इसमें उम्मीद है ना, ये नहीं रुकने वाला। ये अपने आप को जवान ही समझ रहा है, ये समझ रहा है कि मैं 20 साल का हूं, 18 साल का हूं, 25 साल का हूं, 110 साल का बाबा। अल्लाह ने फिर आजमाने के लिए, फरिश्तों को बताने के लिए उसमें से उम्मीद निकाली।
वो बंदा इधर उधर देखता है खाली खाली आंखों से, हैं जी क्या हो गया, हैं जी लकड़ियां फेंकता है और इस तरह सर के नीचे ईंट रखता है या हाथ रखता है, लेट जाता है मौत के इंतज़ार में। फिर अल्लाह उसमें उम्मीद दोबारा डालते हैं, उसको झटका लगता है और उठ बैठता है, अपनी लकड़ियां उठाता है और उसी उम्मीद के साथ चल पड़ता है। तो ये उम्मीद होती है। तो याद रखना कि जब तुम दम करते हो ना, तो डबल होने का मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हारी अंदर वो चीज़ पैदा कर देगा कि उस उम्मीद और रजा, उस यानी ताकत की वजह से आपके अंदर ऐसी हिम्मत अल्लाह अता करेगा कि आपको असबाब पैदा होने शुरू हो जाएंगे। रिज़्क दौलत आप जाने नहीं दोगे। कोई कस्टमर मिसाल के तौर पर आता है, लोग कई बार सख्त बोलते हैं, आपके अंदर लेजा नरम होगा, उसने नहीं लेना तब भी लेके जाएगा। उस आपको नहीं 10,000 बचना था तो आपको नहीं बचते बचते 20,000 बच जाएगा। यानी वो डबल ट्रिपल 70 गुना 10 गुना 50 गुना जितना भी समझ लें। तो एक अमल है, मैं आपको बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, एक कमेंट भी करें और याद रखें वीडियो शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, ये बहुत मुख्तसर वजीफा है कि कोई आपके पास पैसा है ना, तनख्वाह ले रहे हैं तब भी, कोई किसी कस्टमर से पैसे ले रहे हैं तब भी, किसी को मतलब है कि उधार दिए हुए थे वो वापस कर रहा है तब भी, या किसी से उधार ही क्यों ना ले रहे हो। एक आयत है वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, है जी, ये लिखी हुई आ रही है। क्या आयत है? वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, बड़ा मुख्तसर। अब देखें, मैं पैसे पकड़ रहा हूँ, रश भी पड़ा हो ना गाहकों का, कोई नहीं, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। नोट लिया, दम किया जेब में या गले में या जिस जगह आप रख रहे हो रख दो। आप देखोगे कि आप चंद दिनों में, आपकी बाबा जी ने अमल बताया था, वो हर चीज़ पर दम करते, शुरू में मैंने बताया ना, हर चीज़ पर वो दम करते। तो अल्लाह ने उनको इतना अता किया हुआ था कि हर साल वो हज नहीं तो उम्रा करते, हर साल। मैं अब मिसाल 2003 में गया हूँ, अब गए हुए 23 साल 22 साल हो गए हैं जी। दिल तो यही था कि चलो साल और साल ना सही, 5 साल बाद तो बंदा हुआ है, लेकिन नहीं, न कहीं से दूर है मंजिलें और न कोई करीब की बात है। अल्लाह इसीलिए अता करता है, जिनके नसीबों में ये अगर होता है ना तो अल्लाह सबब लगाता है। तो ये आयत जो है ना, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। और हाँ, एक और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, सूरह कौसर भी है। वैसे वजीफा ये वकफ़ा बिल्लाहि वकीला का है, लेकिन सूरह कौसर दुश्मन से निजात, यानी आपकी परेशानियों से आपको निजात, गमों से निजात हैं, खुशियां मिलेंगी, दुश्मन दोस्त बनेंगे, आपके औलाद आपकी ताबेदार होगी, आपके जो दुश्मन है आपके दोस्त बनेंगे। आप अगर मिसाल के तौर पर किसी कारोबार में कमी का शिकार हो, आपके कारोबार में लहरा बहरा हो जाएंगियाँ, पंजाबी का लफ्ज़ है ना। तो सूरह कौसर भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन ये आयत है ना, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है। यकीन करें कि जिंदगी में तजर्बा है कि दुनिया जिसने ये अमल किया, कामयाबी उसका इस तरह सलूट करती है उसको कामयाबी। बहुत मुख्तसर टाइम का ये वजीफा है, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। कोई तनख्वाह लें, पैसे लें, उधार दें, वापस उधार आ रहा है, कुछ है, 3 बार वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, 3 बार पढ़ो और बस दम कर दो। ये मिसाल नोट नजर आ रहा है, दम कर दो बस। इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिज़्क में, पैसे में बरकत देगा, नजर बद से निजात मिलेगी। हसरत वाली नजरें बंदे के खा जाती हैं। मैं कहता हूँ सूखी लकड़ी को जिस तरह आग खाती है ना, इसी तरह हसरत किसी की नजर आपको खा जाती है। याद रखना, अल्लाह ताला माफ करे। अमल कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।